विपक्षी गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं। नीतीश कुमार ने ठुकराया संयोजक बनने का प्रस्ताव। 5वीं मीटिंग में भी सीट शेयरिंग पर नहीं बनी कोई बात। नीतीश कुमार का इनकार पड़ेगा अलायंस पर भारी। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराने के मकसद से बने इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शनिवार 13 जनवरी को जब विपक्षी दलों के गठबंधन की 5वीं वर्चुअल बैठक हुई तो इसमें साफ हो गया कि विपक्षी दल भला ही एकता के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। इसकी बानगी देखने को मिली जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का संयोजक पद स्वीकार करने से मना कर दिया। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के आग्रह पर कांग्रेस ने नीतीश कुमार से संयोजक बनने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने आग्रह ठुकरा दिया और कहा कि कांग्रेस का ही चेयरपर्सन बने। इंडिया अलायंस की जूम मीटिंग में नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। मीटिंग से बाहर आने के बाद संजय झा ने नीतीश के फैसले की खबर पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए, और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे, मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति भी नहीं। वैसे बहुत पहले ही उनकी पार्टी के एक बड़े नेता ने ये कह दिया था कि संयोजक का पद तो झुनझुना है, नीतीश जी को तो पीएम पद का प्रत्याशी ही घोषित किया जाना चाहिए। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इस मांग को हवा देते हुए तंज भरे लहजे में नीतीश कुमार के संयोजक पद को ठुकराने पर इंडिया गठबंधन को घेरा और नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने की पैरवी की। बिहार की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार तो बना ही नहीं रहा है। महागठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये चाहते ही नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार जी को जो अलग किया गया था एनडीए से, वो कि आपको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया था, सपना दिखाया गया। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने सीट शेयरिंग को लेकर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया। यानी कि साफ है कि चुनाव सर पर है और विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर किसी फॉर्मूले पर भी सहमति नहीं बनी है। अब इसी को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी के निशाने पर आ गया है। रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज कसा है। मुझे ये बताइए कि ऑफर सीरियस था क्या? मैं फिर पूछ रहा हूँ, संयोजक का ऑफर सीरियस था क्या कन्वीनर का? अगर सीरियस था तो पहले क्यों नहीं दिया? अगर नॉन सीरियस था तो अभी क्यों दे रहे हैं? तो कभी कभी मुझे हंसी आती है कि कैसा गठबंधन है, वैकेंसी है नहीं प्रकाश बाबू, कौन जीतने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उठापटक किस पर? संयोजक किसको बनाएंगे, तो कौन विरोध करेगा, तो कौन वीटो लगाएगा, तो कौन गिराएगा। तो अच्छा होता कि ये सब सरकार बनाने समय कुछ होता तो फिर भी बात समझ में आती। सरकार का दूर दूर तक पता नहीं है और ये उठापटक। तो फिर मुझे एक वाक्य मुहावरा है ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये जो बेआबरू होकर कह रहे हैं, तो ये कूचा क्या बीजेपी की तरफ जाएगा? बीजेपी के साथ मिलेगा? अब ये मैं कैसे कहूँ, उनसे पूछिए। मैं तो आज मुस्कुरा रहा हूँ कि जिस ऑफर में सीरियसनेस था ही नहीं, उस ऑफर को दिया क्यों? ये तो होना ही था। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। 28 दलों के इस गठबंधन में सिर्फ 9 पार्टियां ही वर्चुअल बैठक में शामिल हुई। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी, डी राजा, शरद पवार और डीएमके की तरफ से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन जुड़े। तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव मीटिंग में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर ममता ने पहले ही कांग्रेस से दूरी बना रखी है।
इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का चेयरपर्सन बनाया गया है। वहीं नीतीश के इनकार के बाद संयोजक की नियुक्ति न करने पर भी सहमति बनी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों की मुलाकात के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। देखा जाए तो इंडिया अलायंस 5वीं मीटिंग के बाद भी काफी कमजोर और बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पार्टियों में सीट शेयरिंग सबसे बड़ी समस्या है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। ऐसे में साफ है कि विपक्षी नेता कितने ही दावे क्यों न कर रहे हों, इंडिया गठबंधन में फिलहाल तो ऑल इज वेल नहीं है और हर पार्टी अपनी शर्तों पर ही अड़ी है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।